झारखंड में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और चुनावी सरगर्मी के साथ साथ चर्चाएं भी तेज हो गई है। दरअसल झारखंड से राज्यसभा सीट के लिए 2 सीटें खाली हुई है जिस पर चुनाव कराया जा रहा है और इस चुनाव में जो आंकड़ा है राजनीतिक पार्टियों का, उस आंकड़े के हिसाब से इंडिया गठबंधन के पक्ष में दोनों सीटें जाती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टी के लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर तीसरे पक्ष का जीत तय है। अब हम आपको बताते हैं कि झारखंड में किस पार्टी के पास कितना सीट है, यानी कितने विधायक है। इसमें सबसे पहला जो स्थान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक है, यानी 34 विधानसभा की सीटें इनके पास है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 16 और आरजेडी के पास 4, सीपीआई के पास 2 सीटें हैं और इस तरह से इनका कुल आंकड़ा 56 हो जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी का अपना 22 विधायक है। 1 विधायक आजसू का है जबकि 1 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है और इस प्रकार से इनका कुल आंकड़ा 24 हो जाता है। वहीं 1 विधायक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से जयराम महतो के रूप में है और इस तरह से कुल आंकड़ा अगर देखा जाए तो 81 विधानसभा सीटों में से 1 सीट यानी राज्यसभा का 1 सीट जीतने के लिए कम से कम 28 वोट की जरूरी है। 28 वोटों की आने के बाद ही किसी उम्मीदवार का जीत तय हो पाएगा। अगर भाजपा की ओर से देखें तो एनडीए को टोटल मिला दे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 24 वोट ही हो पाता है और इस तरह से अगर आंकड़े के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी उम्मीदवार मैदान में होता तो उनका जीत नामुमकिन सा था, क्योंकि जीत से 4 सीट पीछे रह जाता और इसी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अपना 56 वोट पहले से ही है और इस तरह से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उम्मीदवार बनाया गया था। गौरव वल्लभ झारखंड भी पहुंचे थे, उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीदा था, लेकिन चर्चा बाद में ये चला, बाद में खबर ये आई कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो संख्या बल है वो नहीं है, जिस कारण भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं देगी और फिर गौरव वल्लभ को वहीं से बैक होना पड़ा। अब वहाँ एंट्री हो गया परिमल नाथवानी का। परिमल नाथवानी पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और इस बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर ही वो चुनाव जीते हैं और तीसरा ऐसा टर्म है जब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दे दिया गया। अब इस बात की चर्चा न केवल राजधानी रांची में बल्कि पूरे झारखंड में हो रहा है। हम लोग चूंकि खूंटी में हैं तो खूंटी में भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस विषय पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि गौरव वल्लभ को फ्रंट में लाकर उसे फिर वापस ले जाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का सरकार नहीं, गरीबों की पार्टी नहीं बल्कि पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि गौरव वल्लभ को फ्रंट में लाकर फिर उसे वापस भेज देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों का पार्टी है, गरीबों का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, दोनों ही सीटें हम लोगों की निश्चित है। देखिए, गौरव वल्लभ जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के बारे में इतना ज़रूर बोलेंगे कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है और हर जगह उद्योगपति को ही बैठाना चाहता है। अच्छे लोगों को वो कभी सहयोग नहीं करेंगे। जो जनता का भलाई के लिए जरा सा सोच रखते भी हों तो वो उनको समर्थन नहीं देंगे। गौरव वल्लभ को उम्मीदवार बनाया गया था तो अब यहाँ आ गया पूंजीपति का बात, तो उन्हें जो वापस किया गया इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो पार्टी का उन लोग का आंतरिक बात हम तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना है कि गौरव वल्लभ जी का नाम आया था बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाने का। वो आधिकारिक घोषणा नहीं थी लेकिन नाम उनका चल रहा था और जब नाथवानी जी आ गए, कोई बड़ा पार्टी आ जाएंगे तो बीजेपी और किन्हीं की तरफ नज़र दौड़ा के देखेगा। क्या कहेंगे अभी कितना मजबूत है आपका?
हम लोग का इंडिया गठबंधन मजबूत है, संख्या बल हमारे पास है, हमारे दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। हम लोग का सारा गठबंधन एकजुट है, हमारा जितने भी विधायक हैं सब एकजुट हैं, हमारे पास संख्या बल भी है और हमारे दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। क्या चर्चाएं चल रही हैं? चर्चाएं बस यही है कि हमारे पास है संख्या बल, हमारे दोनों जो प्रत्याशी हैं वो उच्च सदन पर जा रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन कुछ तो ये भी चर्चा है कि क्रॉस वोटिंग का देखिए, बीजेपी का तो प्रयास हमेशा रहता है हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग, खरीद फरोख्त। अब पिछले 10 साल से सभी जनता एक जनता देख रही है कि क्या वो कर रहा है, कह के सरकार बनाना है, नहीं बना तो तोड़ना है, नहीं टूटा तो खरीदना है, नहीं खरीदना है तो उसको धमकाना है। बस इतनी जान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर जगह कुर्सी बचाने में लगा हुआ है और हमारे पार्टी देश बचाने में लगे हुए हैं। आपके विधायक मौजूद है ना? हमारे विधायक सभी एकजुट हैं और सभी एकजुट हैं और दोनों प्रत्याशी मेरा जीत रहे हैं। क्रॉस वोटिंग को क्या कहना है? संभावना है? संभावना नहीं, 1% भी नहीं है। हमारे विधायक कभी भी किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात रखने की बारी आई, जब हमने उनसे जानने का कोशिश किया, तो भारतीय जनता पार्टी के खूंटी जिला अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि कांग्रेस को झारखंड में कोई प्रत्याशी नहीं मिला था क्या? वो बिहार से प्रत्याशी लेकर आए हैं क्या? झारखंड में गरीब प्रत्याशी या फिर उनके योग्य प्रत्याशी नहीं थे क्या? आनंद कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों का पार्टी है, तो वो पहले अपना देखे, फिर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक कई राज्यसभा सदस्य को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा गया है, उनका कुल संपत्ति देखे, वो कहीं से राजा महाराजा दिखते हैं क्या? कांग्रेस को झारखंड में अपने केडर पे कार्यकर्ता नहीं मिला क्या? आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कोई तो उनको मिलना चाहिए झारखंड में। ये क्यों मैंने भागलपुर से उठा के ले आए? वो भी मैंने खड़गे साहब का मैंने सचिव को। तो लोग अपना गिरेबान झाँक के देखें ना। और रही बात नाथवानी जी का, तो बीजेपी के पास आज पूरे आंकड़ा नहीं है। बीजेपी एनडीए के पास 24 का आंकड़ा है, बीजेपी के पास अपना 21 का है। नाथवानी जी इससे पहले भी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद जा चुके हैं निर्दलीय के रूप में, और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसलिए बीजेपी वाले लोग अपना प्रत्याशी ना दे के निर्दलीय को समर्थन कर दिया। बाकी उनकी जिम्मेवारी है कि वो किनसे मैंने कहा मैंने अपने लिए वोटों का जुगाड़ करते हैं, किन किन मैंने मतदाताओं से जाके मिलते हैं, ये उनका निजी मामला है। गौरव वल्लभ को सामने लाया पहले बीजेपी, उसके बाद बीजेपी जो है पूंजीपतियों का पार्टी है, ये कांग्रेस का कहना है। गौरव वल्लभ को बीजेपी सामने नहीं लाया। कार्यकर्ता होने के नाते वो अपना इच्छा व्यक्त किए होंगे, समय के आधार पे वो अपना मतलब राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए पेपर खरीद लिए थे। ये उनका निजी बात है। मैंने बीजेपी कभी विधिवत घोषणा नहीं किया कि गौरव वल्लभ हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कभी घोषणा नहीं किया बीजेपी। पूंजीपति वाला बात पे क्या कहें? क्या पूंजीपतियों का पार्टी है, गरीबों का नहीं है? भाजपा इससे पहले गरीबों को टिकट नहीं दिया क्या? आदित्य साहू, समीरू राव, इनसे पूछिए तो वो लोग कितना पैसा वाला है, या बाकी लोग जानते हैं तो जाके उनका घर देखा मैं। तो भाजपा मानती है कि वो जो है झारखंड में राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती? ना ऐसी बात नहीं है। अभी का विधानसभा में हमारे पास एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 वोट की जो आवश्यकता वो नहीं है हमारे पास। एक्सेप्ट करती है ना? भाई हम जीते ही हैं, मैंने 24 से कम सीट, तो 28 से कम सीट सब जीते ही हैं। हमारा 21 विधायक है और एनडीए को जोड़ देंगे तो 24 है। 24 से मैंने वोट से आप राज्यसभा नहीं जीत सकते हैं। तो इस तरह से जो है अब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल आने वाले दिनों में जो है देखना है 18 जून होगा, 18 जून जब वोटिंग भी होगी और उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। देखना होगा कि क्या कहीं क्रॉस वोटिंग हुई क्या। अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो फिर परिमल नाथवानी 1 सीट लेकर चले जाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहता है
तो इंडिया गठबंधन के दोनों ही उम्मीदवार राज्यसभा की दोनों सीटों पर काबिज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झारखंड।